सो नाउ पंजाब नेशनल बैंक, अब देखिए इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। देखिए ये कैसी बैंक है, ये वर्स्ट बैंक है। पीएसयू बैंक में सबसे बेकार बैंक है अगर हम कहें तो वो पीएनबी बैंक ही है। कोई रिटर्न है ही नहीं, पता नहीं इन्वेस्टर यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जो फंसे हैं एक्चुअल में ऊंचे लेवल से, उनका वेट करना समझ सकते हैं, बट जो नए लोग हैं वो क्या देखकर इधर खरीद रहे हैं। पीएसयू बैंक में और अच्छे अच्छे बैंक्स हैं जो कि मैं नाम बता सकता हूं। इंडियन बैंक भी एक पीएसयू बैंक है भाई। उसके अंदर क्या हुआ तो सर्च करना पड़ता है। यहां पर आपका पैसा सिर्फ यहां पर जा नहीं रहा है, यहां पर आपका जो एक टाइम है वो पूरा टाइम लग रहा है। कंपेयर टू पीएनबी बैंक बाकी बैंक्स चल रहे हैं, कंपेयर टू यहाँ पर पीएसयू बैंक आपका जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है यहाँ पर है तो वो बेहतरीन कर रहा है। तो रिटर्न वहाँ बन रहा है, यहाँ पर नहीं बन रहा है। यहाँ पर जब से देख रहे हैं यही है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में समझेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। नए लोग कृपया करके पीएनबी के शेयर से दूर रहो। इससे बढ़िया ये है कि यहाँ पर आप किसी और पीएसयू बैंक में निवेश करें, पीएनबी को छोड़कर। वहाँ पर आपका रिटर्न बनने का चांसेस है, बट पीएनबी में बहुत बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि इसका शेयर प्राइस चल जाए, बट मुझे अभी नहीं लगता कि यहाँ पर क्यों है। उसको मैं आपको बहुत सारे रीजन भी दे सकता हूँ, चलिए देखते हैं। तो रीजन नंबर 1, इसकी इक्विटी बहुत ज्यादा है। जी हाँ, अब पीएनबी बैंक एसबीआई नहीं बन सकती, एसबीआई नहीं बन सकती। एनपीए कितना है, क्या आपने पता किया कि पीएनबी का इस वक्त एनपीए कितना है और बाकी जो पीएसयू बैंक्स हैं उनका एनपीए कितना है। जिसका लो है वहां पर नए लोग निवेश करें, जो फंसे हैं बेचारे वो क्या करें पीएनबी में, तो उनको वेट करना होगा। नए लोग क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस है। आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है प्राइवेट में, आप उधर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 43,000 का मार्केट कैप है। बाकी एसबीआई को अगर आप साइड में रख दो, बाकी जो बैंक्स हैं वो लमसम इसी मार्केट कैप के पास घूम रही है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि पहली बात तो मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। और ये क्यों ज्यादा है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका पी रेशियो देखिए 18.40। आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का पी रेशियो इतना हाई नहीं चल रहा है, मतलब आपका इंडस्ट्री पी को क्रॉस नहीं किया। 11.59 है इंडस्ट्री पी और आपका पी रेशियो स्टॉक का है 18.40, राइट। तो आपका इंडस्ट्री पी से क्रॉस कर गया है पी रेशियो। ये दिखाता है कि आप महंगे स्टॉक्स पर जो है वो इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है ना। बैंक ऑफ इंडिया, यस, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ देखिए, उसका पी रेशियो बहुत डाउन है, 7 के आसपास है और उसके एनपीए पीएनबी से ज्यादा लो है। तो अगर आपको देखना है तो वो पीएसयू बैंक देख लो कंपेयर टू पीएनबी। तो अगर पीएनबी में कभी मूव आता है, नए लोग की मैं बात करूं, पुराने लोग की बात नहीं कर रहा हूं, जो फंसे हुए हैं वो बेचारे, उनको वेट करना होगा, इसका टाइम लगेगा यहाँ पर। तो जो यहाँ पर जो नए लोग हैं वो यहाँ पर है। आप बैंक ऑफ इंडिया देखिए, पुराने लोग अगर आपका यहाँ पर जो है लॉसेस जो हुए हैं पीएनबी में उसको रिकवर करना है तो आप बाकी जो सेक्टर है उनके जो टॉप जो उभर रहे स्टॉक है वहां पर निवेश करिए, राइट। तो आपका यहाँ का जो लॉस है वो कवर होगा। यहाँ पर अकेले बैठने से पीएनबी में ये लगा कर कि भैया ये चलेगा चलेगा, कोई नहीं जानता, अभी तक नहीं चला है। एक अच्छी बात यह है कि 82.83 का यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर है। बाकी इसके ऊपर क्या कहें, नेट प्रॉफिट बाकी बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, बट पीएनबी देखिए 2021 सितंबर में 1105 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 सितंबर में 411 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जब जज कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर, माफ कीजिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नहीं, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस जब हम जज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्लाइडली यहाँ पर आधे 50% डाउन साइड देखने को मिल रही है। 50% से ज़्यादा है नेट प्रॉफिट में कट हमको देखने को मिल रहा है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है बढ़त है, 308 करोड़ से बढ़कर 411 है। बट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर जो हम देख रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टरली जज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपका सबसे बात है नेट प्रॉफिट आधा, यानी कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर आपका प्रोविजनिंग जो है वो ज़्यादा की गई, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ये सब नहीं चल रहा है। तो ये आपको सोचना होगा। आप टाइम दे रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। आपका टाइम, आपकी वैल्यू एक सही जगह होनी चाहिए, खराब जगह नहीं। तो नए लोग इससे बचें। अब जरा चार्ट के ऊपर देखिए, तो देखिए पीएनबी का जो चार्ट है वो इस वक्त देखिए बहुत बड़ा सेलिंग हो चुकी है इसके अंदर, और यहाँ पर ना अब ये टकराने वाला है अपनी एवरेज मूविंग एवरेज लाइन से। तो अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 38.50 के लेवल को वॉच करिए। ये लेवल ना अगर ये टूटता है, इसके नीचे जाता है, तो समझिए एवरेज लाइन के नीचे चला गया और उसके बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पर नजर रहेगी। तो यहाँ पर ना आपको ये देखना होगा
बट यहाँ पर मैं अभी भी कहता हूं कि न्यू इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर आप प्लीज यहाँ पर जो है दूसरी जगह देखें कंपेयर टू यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो आप उसे देखिए आप बैंक ऑफ इंडिया, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, आप उधर की तरफ देख सकते हैं। पीएनबी की अभी अनस्टेबल हालत की वजह से ना उसका शेयर प्राइस भी अभी यही है, और जिस तरीके से इनका मार्केट कैप है, जिस तरीके से इनकी मार्केट वैल्यू है, वो एक्चुअल में वो इनकी एक सही वैल्यू पर बैठा है ये। तो यहाँ से कहीं जाने की कोशिश नहीं करेगा, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत खराब है, मूव आएगा। जैसे ही पीएसयू बैंक्स के अंदर मूवमेंट चालू होगी पीएनबी भी चलेगा, उसकी बिग वैल्यू मैंने आपको दिखा दी है। बट ये कब चलेगा, पीएसयू बैंक्स में कब मूव आएगा, ये नहीं। तो इसको देखना होगा, इसको समझना होगा, और आपका ध्यान रखिए आपका पैसा नहीं, आपका टाइम भी यहाँ साथ साथ लग रहा है। टाइम सही जगह अगर लगेगा तो पैसा आपको बनेगा। टाइम अगर यहाँ पर ऐसा जगह लगाएंगे, टाइम देने से कुछ नहीं होगा। अगर पैसा भी खराब जगह लगाए तो फिर वो टाइम भी बर्बाद करेगा, राइट। तो यहाँ पर बाकी जगह आप देख सकते हैं, बाकी जो पहले के पुराने इन्वेस्टर हैं तो वो क्या कर सकते, तो ये सारी बातें ना देखना होगा। बाकी आप देखिए, सर्च करिए, पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छी अच्छी बैंक्स आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आपका क्या कहना है पीएसयू बैंक्स में और पीएनबी के ऊपर खासकर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपकी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब तेजी में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।